गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। तो ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए, और हम लोग सब्सिक्वेंटली क्लास ट्वेल्थ के जितने भी लेक्चर्स हैं, सी बिकॉज क्लास ट्वेल्थ आर द बोर्ड गोइंग एग्ज़ाम्स, दे आर द बोर्ड गोइंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना बेहतर प्रेजेंटेशन से इनको चैप्टर समझाने की कोशिश की जाएगी। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, क्लास ट्वेल्थ का, बायोलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। चलिए, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन, तो ये वर्ड क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन is defined as the biological process in which an organism gives rise to young ones, that is offspring similar to itself। तो देखिए बोल क्या रहे हैं डेफिनेशन में कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका मतलब कि जो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये प्रोसेस हो रहा होगा। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, तो इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म विल गिव राइज टू द यंग वंस। ठीक है, हम लोग विद हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस यंग वंस को जन्म देते हैं, उनको ऑफस्प्रिंग्स भी कहा जाता है। नाउ दीज ऑफस्प्रिंग्स दे आर सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट। जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगी वो सिमिलर होंगी आपस में। अब जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, द ऑफस्प्रिंग्स विल ग्रो, दे विल मैच्योर एंड इन टर्न दे विल प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक सीरीज़ है, एक कंटिन्यूटी जैसा है, जिससे हम लोग हमारी स्पीशीज़ और को मेंटेन कर सकते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सो देर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन enables द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हमारी जो स्पीशीज़ हैं उनमें कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन से हमारे ऑफस्प्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं, वो मैच्योर होंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे नए ऑफस्प्रिंग्स, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक लॉन्ग साइकिल है जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है। सो दिस इज़ अ साइकिल बेसिकली। रिप्रोडक्शन क्या हुआ, हमारा साइकिल हुआ जिसमें बर्थ हो रहा है, फिर ग्रोथ होगा and then death. Now during the growth they will again give birth to new organisms, वो ग्रो होंगे, वो डाई हो जाएंगे। तो ये जो साइकिल है हमारी, दिस एंडलेस साइकिल, इट जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग, राइट, ये चलती जाएगी। चलिए, अब बारी आती है लाइफ स्पैन की, राइट। तो व्हाट इज लाइफ स्पैन? तो लाइफ स्पैन क्या है? इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेचुरल डेथ लिखी है ऑर्गेनिज्म की, इट इज referred as the life span. Okay, now on the basis of whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is classified into two types. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन को फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं कितने पार्ट में? दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेशन, राइट, कि कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोग रिप्रोडक्शन को क्लासीफाई कर रहे हैं दो पार्ट में। पहला है हमारा ए सेक्स रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज ए सेक्स रिप्रोडक्शन? व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, राइट। तो गैमेट्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन खास जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, वेयर एज सेक्स रिप्रोडक्शन में व्हेन द टू पेरेंट्स दैट आर ऑफ अपोजिट सेक्स, राइट, टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ अपोजिट सेक्स, व्हेन दे पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड दे इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट। तो यहाँ पर गैमेट्स का इन्वॉल्व हो रहा है और दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमने इस तरह की रिप्रोडक्शन को बोला है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? हमने प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा था कि जहाँ पर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, दे विल बी नोन एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक सेंटेंस पर आपको ध्यान देना है, दैट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर नॉट ओनली identical to one another,
बट ऑल्सो द कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो वो ना सिर्फ, तो यहाँ पे ना सिर्फ जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो आपस में आइडेंटिकल होंगी, बल्कि दे विल बी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। उनमें आपस में सिमिलरिटीज़ भी होगी, साथ साथ सिमिलरिटीज़ होगी उनमें और उनके पेरेंट्स में भी। सो ये एक क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दीज ऑर्गेनिजम्स द सेल डिवीजन इज इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये एक हमारा अमीबा का एग्जाम्पल है। दिस इज अमीबल सेल। नाउ दिस सेल इज डिवाइडिंग इनटू टू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग्स। राइट। सो ये तो हुआ हमारा इनका रिप्रोडक्शन का मोड कि सिंपली सेल डिवाइड होगा और वही इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। नाउ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिप्रोडक्शन। तो टाइप में देखेंगे हम लोग, सबसे पहला और सबसे कॉमन हो जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, दिस एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिजन। तो ये एग्जाम्पल है हमारे फिजन का। सिंस टू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड, इसलिए हम इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, एक पेरेंट इट इज़ डिवाइडिंग एंड इट इज़ गिविंग राइज टू टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। राइट। अब बाइनरी फिजन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ईस्ट का। So in yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organisms or new yeast cells. तो यहाँ पर simply एक bud formation होगा। Say for example, this is a yeast, यहाँ पर एक small सा bud होगा। अब ये bud eventually grow करेगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। कब तक, जब तक वो mature ना हो जाए। तो जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने तक वो अपने पेरेंट से यहाँ पर अटैच रहेगा। वंस इट इज़ मैच्योर्ड, वो यहाँ से टूट जाएगा, इट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हमने नाम दिया है, दिस इज़ नोन एज बडिंग। दिस मेथड इज़ नोन एज बडिंग। वाई बडिंग, क्योंकि यहाँ पर ये बड फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग बड बोलते हैं। ठीक है। सो यीस्ट इस तरह से अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ऑलराइट। सी यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, हाइड्रा का एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज एग्जांपल ऑफ बडिंग। सी, सो यहाँ पर एग्जांपल दिया है बडिंग का, दिस वन इज हाइड्रा। सो हाइड्रा क्या है, हाइड्रा इज बेसिकली क्निडेरिया। क्निडेरियाज ये दे आर द फाइलम ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर। ये लोग फ्रेश वाटर में रहते हैं। दिस इज द रियल इमेज ऑफ क्निडेरिया। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, सो दे एक्सिबिट अ वेरी ब्राइट कलर। राइट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल बड, दिस इज द बड एंड दिस बड will eventually grow. So this bird will eventually grow. See, it is being matured, or once it is matured, it gets detached from its parent body. It will grow further to the size of the parent. तो यहाँ पर क्योंकि फॉर्मेशन जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बड हो रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज बडिंग। अब यहाँ पर दो आपको टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज एंसेस्टेशन एंड द सेकेंड वन इज स्पोरुलेशन। तो इनका डेफिनेशन क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। So under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or the cyst around itself. Now this phenomena is known as encystation. So encystation क्या हो रहा है? It is a process during unfavorable condition. ये आपको याद रखना है कि जब condition favorable नहीं होंगे, किसके लिए, reproduction के लिए, तब अमीबा क्या करेगा, अमीबा अपने pseudopodias को withdraw कर लेगा and विड्रॉ करने के बाद वो एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग विच इज़ नोन एज सिस्ट। सो सिस्ट क्या है, सिस्ट इज़ अ हार्ड लेयरिंग। वो उस हार्ड लेयरिंग को अपने आसपास, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अमीबा, तो ये अमीबा क्या करेगा, अपने आसपास ऐसी लेयरिंग डेवलप कर लेगा। और दीज लेयरिंग दे आर द सिस्ट, और इस प्रोसेस को बोलेंगे
एंसेस्टेशन ये क्यों होता है? ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जब अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तब। अब वापस जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी तब क्या होगा? द एंसेस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूसेस मैनी माइन्यूट अमीबा और pseudospores. The cyst wall will burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up many amoeba. Now this phenomena is known as sporulation. So यहाँ पर क्या हुआ था? जैसा कि आपको याद है, लेयर था, लेयर के अंदर अमीबा प्रेजेंट था। अब जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी तो अमीबा क्या करेगा? बहुत ही माइन्यूट अमीबा, ओके मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चल जाए आपको, बहुत सारे माइन्यूट अमीबाज ग्रो करेगा। नाउ दीज आर नोन एज स्यूडो डायस्पोर्स। इनको क्या नाम दिया हमने? स्यूडो डायोस्पोर्स। अब इन स्यूडो डायोस्पोर्स के कारण ये जो बाहर की वॉल है, वो जो हमारी सिस्ट है यहाँ पर, दिस सिस्ट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल कॉज द ग्रोइंग ऑफ मैनी अमीबा अराउंड इट, राइट। बहुत सारे अमीबा यहाँ पर फिर फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो दो टर्म थे हमारे पास, एंसेस्टेशन और स्पोरुलेशन, इट इज़ द कॉमन स्टेप इन अमीबा, और ये डिटरमाइन करते हैं अमीबा के कैरेक्टरिस्टिक को ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन एंड द अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तब क्या अमीबा किस तरह से उसको रिएक्ट करेगा, और जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तब अमीबा उसको किस तरह से हैंडल करेगा अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट एंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। सो एंसेस्टेशन और स्पोरुलेशन क्या था? हमारे पास जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तब अमीबा इट विल अंडरगो इनटू अ स्पेसिफिक स्टेज, उसको हमने नाम दिया था एंसेस्टेशन, जहाँ पर अमीबा विल डेवलप अ सिस्ट। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, जो लेयरिंग दिख रही है, दिस लेयरिंग आर द सिस्ट। ये कब हो रहा है? ये हो रहा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस हमारी फेवरेबल नहीं है, राइट। नाउ अगेन व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, जब कंडीशंस वापस से फेवरेबल हो जाएंगी तब अमीबा क्या करेगा? अमीबा विल ब्रेक द सिस्ट, वो जो सिस्ट था वो टूट जाएगा, और जो स्मॉल स्पोर्स थे अमीबा के, दे विल इवेंचुअली डेवलप इनटू द न्यू अमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स। तो दिस इज हाउ अमीबा द ऑर्गेनिज्म it deals with the change in the environmental conditions, right? Now moving to the next topic, the vegetative propagation. See class, in plants the units of vegetative propagation, so we have these units which are known as the propagation units, such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb. Now these specialized units, what they do, they are capable of giving raise to the new offsprings. ये important इसलिए है plants में क्योंकि ये क्या करेंगे, they have the capacity to give raise to the new offspring or the new plant. Now since the formation of these structures does not involve two parents, अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम्स दिए गए हैं, सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और उन्हीं सिंगल पेरेंट्स से ये रनर, यहाँ पर ट्यूबर, फिर यहाँ पर बल्ब जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सिंगल पेरेंट्स से हो रहे हैं। इसलिए हमने क्या बोला है, हम लोगों ने इस तरह के प्रोपोगेशन को, इस तरह के यूनिट को हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेम किया है। सो दीज प्रोसेस दे आर इन्वॉल्व इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ वी हैव द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. So what is sexual reproduction? Sexual reproduction involves the formation of male and female gamete either or by same individual or by different individual of the opposite sex. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, या तो वो सेम इंडिविजुअल के द्वारा हो सकता है और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्स. नाउ दीज गैमेट्स दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पर ये गैमेट्स क्या करेंगे, दीज गैमेट्स दे विल फ्यूज टुगेदर, right? These gametes will fuse and they will form zygote which further develops into the new organism. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिस्टमेटिक वे चल रहा है, राइट? जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पर गैमेट्स थे, अब वो गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे, वो ज़ाइगोट बनाएंगे,
अब ये जाइगोट फर्दर डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे चल रहा है, राइट, देयर इज़ अ प्रोसीजर, देयर इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक वे। और इसी सिस्टमेटिक वे में जो हमारा इस सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, सॉरी, द सेक्सुअल प्रोडक्शन फॉलोज अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी मेटाबॉलिज्म, जिनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जिनकी एनाटॉमी, जिनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, वही सेक्सुअल प्रोडक्शन कर पाते हैं, राइट। सो द फंक्शन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट and the female gamete in sexual production result to the offsprings। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक, सो दीज ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमंग देमसेल्फ, जो कि हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन में ना सिर्फ ऑफस्प्रिंग्स आपस में सेम होंगी, ठीक है, आपस में सेम नहीं होंगी, और पेरेंट्स से भी सेम नहीं होंगी, दे विल बी डिफरेंट from parents as well as from themselves. Okay, now there is a phase, there is mentioned a phase, that is juvenile phase. Now this juvenile phase, what it concludes, so all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can produce sexually। तो उनको एक पर्टिकुलर, सो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचना होता है, जब वहाँ से वो दे कैन गिव रेज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग्स, और उस फेज़ को हमने टर्म दिया है जुवेनाइल फेज़। अब इसी फेज़ को हम लोग वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं प्लांट्स में। देखिए, जुवेनाइल फेज़ या फिर वेजिटेटिव फेज़ दोनों अलग अलग हैं, एक प्लांट्स में हो रहा है, एक एनिमल्स में हो रहा है। ये फेज़ भी कम्प्लीटली डिफरेंस होते हैं, मतलब सब एक ही टाइम पे, सब एक ही फेज़ पे सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनका टाइमिंग, उनका एज अलग अलग होगा। कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको यहाँ पर। बैम्बू स्पीशीज़, इट विल फ्लावर, फ्लावर क्यों? बिकॉज फ्लावर हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, दैट इज़ जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। तो वो 50 से 100 साल के बीच में सिर्फ एक ही बार फ्लावर अपना डेवलप करते हैं, मतलब उनका जो जुवेनाइल फेज़ है वो आता है वंस इन 50 to 100 ईयर्स। द सेकेंड एग्जाम्पल इज Strobilanthes कुंथियाना, दैट इज़ इन द कॉमन नेम इज़ नीलकुरिंजी। ये फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे इन द स्टेट ऑफ केरला, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर एक रीजन है, एक हिल है, नीलगिरी हिल्स, राइट। सो नीलगिरी हिल्स हैव दीज स्पेशल blossoms, the flower which are नीलकुरंजी और स्ट्रॉबिलेंथस क्यूंथियाना। अब खास बात यह है कि these flowers they flower once in 12 years, yes class, once in 12 years, right, and when they blossom they just make the hill, the Nilgiri hill, appear like a purple heaven, right, the whole hill will appear as a purple heaven. These flowers will cover the whole hill. It's a very fascinating scenario, and I will recommend that अभी इनका ब्लॉसम हुआ था क्लास इन 2018, एंड द रिसेंट 2018 की पिक्चर है ये, एंड तो यू कैन कैलकुलेट इट आफ्टर 12 years you can go and visit the very fascinating place. Okay, now we have the ostrich cycle and the menstrual cycle. Now what are these ostrich cycle and the menstrual cycle? So class, in different organisms there are different changes, there are cyclic changes which occurs in different organisms in the ovary of these organisms, right, especially in females. तो इन्हीं साइकिल को हमने डिवाइड किया है ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है आपको, एक टेबल दिख रही है, डिफरेंस टेबल है ये। तो ये डिफरेंस टेबल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और ऑस्ट्रल साइकिल क्या होती है। तो पहली चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल इट अकर्स इन प्राइमेट, राइट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स में होती है, और ऑस्ट्रल साइकिल होती है हमारे नॉन प्राइमेट्स में। इनको पता ना हो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं, नीचे डिफाइन कर रखा है। तो प्राइमेट्स क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ लेम्यूर्स, लॉरिसेस, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स इंक्लूडिंग ह्यूमन।
ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे हैव नेल्स ऑन हैंड एंड फीट एंड दे हैव मच लार्जर ब्रेन्स एंड लार्जर थिंकिंग कैपेबिलिटीज़। ऑन कंपेयर और कॉन्ट्ररी टू द प्राइमेट्स, हमारे पास नॉन प्राइमेट्स हैं। अब ये नॉन प्राइमेट्स सच एज बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड सम मैमल्स, दे आर नॉन प्राइमेट्स। नाउ दीज मैमल्स, अब यहाँ पर काउ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। सो देयर शोल्डर्स एंड हिप्स दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, और इनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस भी प्राइमेट से कम होता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। तो प्राइमेट्स में जो साइक्लिक चेंजेस हो रही हैं ओवरी में, इट विल बी टर्म्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट्स में इट विल बी टर्म्ड एज एस्ट्रस साइकिल। नाउ दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, proliferative phase and the secretory phase. So we have these three phases in the menstrual cycle, whereas the oestrus cycle is quite shorter period, or it consists of a very short period of heat, right। एक बहुत ही छोटा सा पीरियड होगा, ठीक है, और उसी को हम लोग oestrus cycle बोलेंगे। menstrual cycle में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है। अब ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, हमारे आने वाले चैप्टर्स में, कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। हम लोग उसी चैप्टर में कवर करेंगे ओस्ट्रस साइकिल भी, कि ओस्ट्रस साइकिल के सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इनमें। तो ओस्ट्रस साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो ये दो हमारी साइक्लिक चेंजेस हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं ओवरी में। दीज आर द चेंजेस इन द ओवरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मेनली द फीमेल ऑर्गेनिजम्स। Okay. Now we have events in the sexual reproduction, right? So the events in the sexual reproduction involves, the very first is the pre-fertilization, then we have fertilization, and then we have post-fertilization events. So we have three main events, कि हमारे तीन मेन इवेंट्स हैं जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में कंप्लीट होते हैं। इन्हीं इवेंट्स को हम लोग एक एक करके एलॉबरेटिव वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स। उसमें पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस। देखिए नाम ही बोल रहा है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा इस हमारे इवेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ two type of gametes, that is male and female, is known as gametogenesis. अब क्योंकि sexual production it involves two parents, तो gametes भी obviously दो ही होंगे। So the formation of two different gametes, see अब gametes को भी हमने further classify किया है, इसके अलग अलग टाइप हैं, वो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में पढ़ेंगे। तो gametogenesis क्या है? gametogenesis simply प्रोसेस है जिसमें gametes फॉर्म हो रहे हैं। These gametes can be male as well as female. ओके, नाउ डायग्राम आपको दिख रहा है। नाउ सी दिस डायग्राम, एंड दिस डायग्राम वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोगैमेट। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स, आइसो मीन्स सेम, सिमिलर, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। So heterogametes मतलब the formation of gametes are different. Different in what ways? Different in size, in their shape, in their structure and their function. Whereas isogametes, that means same, similar in size. ये आपको दो gametes दिख रहे हैं, they are of similar in size, right? तो isogametes form होते हैं किसमें? Algae में. So this is the example, algae, right? और heterogametes, यहाँ पर एक जो फॉर्मेशन हो रहा है हेट्रोगैमेट्स का, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल लिया है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। सो ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है। सो आई होप द टाइप ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस इज क्वाइट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी हैव सेक्सुअलिटी in organisms. Now what is sexuality? So sexuality simply means sex in organisms or the sex of organism.
male and female, the same organism is bearing male gamete or the female gamete, or the male and female gamete are located on different organisms. So this is known as sexuality in organism. तो देखिए यहाँ पर the very first is earthworm. Now earthworm, it is bisexual. Now bisexual simply defined as the organism which have the male gamete, the male reproductive organ, as well as the female reproductive organ in a same individual, right? So bisexual क्या हुआ कि same individual carrying both the male as well as the female reproductive organ. On the very left side, on the right hand side, you see the unisexual, right? The unisexual cockroach. यहाँ पर cockroach example दिया है. तो in the unisexual, see, there is this a female organ and this is the male organ on different organism, right? So in unisexual, these reproductive structures, these reproductive organs are present on the different organism. So this is what termed as the sexuality of organism. You can see the elaborative examples of plants in the later on diagrams. Okay, now let us learn about the characteristic of gametes. So we'll read about few of the characteristics of gametes. So first of all, so gametes, so they all are gametes of the heterogametic species, right? So in heterogametes, that means those organisms who produce two different type of species. अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा था ये, राइट? इनके पास दो गैमेट्स होंगे, मेल एंड फीमेल. अब गैमेट्स जो होते हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. हैप्लॉइड मीन्स they have ploidity and चलिए, the parent ploidy from which they arise may be either haploid or diploid. That means गैमेट्स अराइज कहाँ हो रहे हैं? गैमेट्स बन रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में से, राइट? पेरेंट्स में से. अब पेरेंट्स, दे कैन बी हैप्लॉइड और दे कैन बी डिप्लॉइड, बट द गैमेट्स विल ऑलवेज बी हैप्लॉइड इन नेचर. नाउ the haploid parents produce gametes by mitotic division. तो with the help of mitotic division, जो haploid parents होंगे वो क्या करेंगे? अपना haploid gametes प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास diploid parent हैं तो वो with the help of meiosis अपने haploid gametes प्रोड्यूस करेंगे. So organisms belonging to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and the most of the animals including human beings, the parental body is diploid. So in the diploid organisms, specialized cell called meiocytes, they will undergo meiosis. तो meiocytes क्या है? हमारे गैमेट मदर सेल्स हैं. ये वो सेल्स हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए meiosis का हेल्प लेंगे. They will follow the procedure of meiosis and they will form the haploid मियोसाइट्स. देखिए सिंपली अगर आपको समझना है मियोसिस क्या है तो ऐसा किया याद कि डिप्लॉइड पेरेंट्स मतलब 2n है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ मियोसिस यहाँ पर n इज हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं. तो ये जो प्रोसेस है ये इतनी सिंपल नहीं है, बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये. बहुत सारे इवेंट्स आते हैं इसमें भी, लेकिन हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपके चैप्टर में भी है. सो वी विल मेक अ वेरी एलॉबरेटिव वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ द मियोसिस एंड माइटोसिस टेक्स प्लेस. Okay, right. So moving to the next, that is the gamete transfer. So gamete transfer मतलब कि ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर गैमेट्स का, right? So in gamete transfer, the majority of organism that is male gamete is motile. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो मेल गैमेट है हमारा वो कैसा है? वो मोटाइल है. एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी. फीमेल मोस्टली स्टेशनरी होते हैं. कुछ एक्सेप्शन हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे फंगस होते हैं, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिनके पास जो गैमेट्स होंगे, बोथ द गैमेट्स दे आर मोटाइल. अभी आपने यहाँ पर एक डायग्राम देखा था, सी यहाँ पर द फ्लैजेला, राइट? यहाँ पर जो दोनों गैमेट्स हैं दोनों मोटाइल हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. चलिए, नाउ दीज गैमेट्स, अब क्योंकि ये मोटाइल हैं तो इनको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती होगी जिससे ये ट्रैवल कर सकें. कौन? मेल गैमेट. तो बहुत सारे सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट, एडोफाइट,
इनमें वाटर जो होता है, वाटर एक मेन रोल प्ले करता है. इट विल प्रोवाइड एज अ मीडियम थ्रू विच दीज गैमेट ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस. राइट. अब आप सोच रहे होंगे वाटर में अगर गैमेट ट्रांसफर हो रहा है तो सर इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द टेम्परेचर और से एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिकल चेंज अगर हुआ किसी वाटर में, ठीक है, इट मे बी इट्स टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर, वॉट एवर, तो वो तो इन गैमेट्स को मार देते होंगे. यस, बिल्कुल ऐसा होता है. अब इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर सेवरल थाउजेंड टाइम्स लार्जर इन नंबर एज कम्पेयर टू द फीमेल. तो फीमेल के कंपेयर में हमेशा मेल गैमेट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे ताकि वो लॉस को कंपनसेट कर सकें. ओके. यहाँ पे प्लांट्स का एग्जांपल दिया है, तो प्लांट्स में गैमेट्स कहाँ होंगे. सो प्लांट्स के अंदर द गैमेट्स आर एनक्लोज्ड इन एंथर एंड आफ्टर मैच्योरेशन दीज मेल गैमेट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एंथर टू द फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट होता है ओवरी में. अब इस प्रोसेस को नाम दिया है पॉलिनेशन. देखिए यहाँ पर दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज एंथर. राइट. अब यहाँ पर मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर होता है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस. तो सिंपली पॉलिनेशन में क्या होगा, ये मेल गैमेट ये ट्रांसफ़र करके जाएगा फीमेल गैमेट के अंदर. दिस इज व्हाट पॉलिनेशन इज. ओके. नाउ मूविंग अपॉन द नेक्स्ट इवेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन क्या है. फर्टिलाइजेशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है. देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेकिंग प्लेस. सो दिस प्रोसेस जहाँ पर फ्यूजन होगा गैमेट्स का उसको बोलेंगे सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन. सो इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटिफर, हनी बी and some lizards and birds such as turkey, the female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने अभी तक पढ़ा था कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होगा, गैमेट फ्यूज़ होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके आगे ऑर्गेनिज्म बनेगा. लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो लोग, द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट. राइट. सो देयर इज अ डेवलपमेंट इन अ फीमेल गैमेट और यही गैमेट डेवलप करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा. और फिर इस जाइगोट से हमारा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा. खैर इसको जाइगोट तो नहीं बोलेंगे हम लोग, सिंपली बस इसको ऐसा याद रखते हैं कि एक फीमेल गैमेट इट विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और उस न्यू ऑर्गेनिज्म जो बना हमारा डायरेक्टली फीमेल गैमेट से, वो कहाँ पर बन रहा है, कुछ रोटिफर्स में, ऐसा हनी बी में बहुत कॉमन है. इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है पार्थेनोजेनेसिस. So parthenogenesis is the process of formation of new organism without fertilization. Right? Okay. Now see, we have the type of fertilization. The first is the internal fertilization and the second one is external fertilization. जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, internal means inside. The fertilization that is जो fusion हो रहा है गैमेट्स का, it is taking place inside the individual or the organism. वहीं पे यहाँ पर देख सकते हैं आप, the female is releasing female gametes and the male is releasing male gametes. अब ये female और male gametes fuse करेंगे कहाँ पर, water में. तो water क्या है, water is the external medium. Clear? So यहाँ पर जो fertilization होगा, जो fusion होगा gametes का, it is internal if it is taking place inside the organism, or external if it is the gamete fusion takes place outside the organism. Clear? Okay. Now the further classification of post fertilization events. First is zygote development and the second is embryogenesis. तो fertilization हो गया हमारा, हमने देखा यहाँ पर fertilization कैसे हो रहा है, कितने टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं. अब बारी आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की कि भाई फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा. तो फर्टिलाइजेशन के बाद देयर इज अ जाइगोट डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज जाइगोट. जाइगोट इज अ डिप्लॉयड इन नेचर, राइट, एंड द ऑर्गेनिजम्स इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर. हमने एग्जांपल दिया था फिश का. वेयर एज in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of organism. तो यहाँ पर हमने देखा था
जाइगोट फॉर्म कहाँ होगा, यहाँ पर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो रहा है एक्सटर्नल मीडियम विच इज़ मोस्ट कॉमनली वाटर। चलिए, जाइगोट क्या है, एक बहुत ही एसेंशियल लिंक है। ये क्या करेगा, ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी, इंश्योर करता है। ये कैसे कंटिन्यूटी इंश्योर करेगा, बिकॉज जाइगोट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो द जाइगोट विल सर्व एज अ कंटिन्यूस लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द अदर। ओके, नाउ every sexually reproducing organism including human being life as a single cell, that is the zygote। तो हम सब की लाइफ, राइट, इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये डिप्लॉयड सेल से, जिसका नाम है zygote, राइट। तो zygote इज़ वेरी एसेंशियल फॉर human beings and for the organisms which are involved in the process of reproduction, sexual reproduction. Okay, the next point is embryogenesis. Now what is embryogenesis? So embryogenesis, as we learned, the sexual reproduction is a systematic process। ये बहुत ही systematic process है। उसमें ही हमारा एक term है embryogenesis। embryogenesis क्या है, the formation of the development of embryo from zygote। तो अभी तक zygote था ये, अब ये zygote further develop होगा embryo में, राइट, और वो एम्ब्रियो डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म में। तो ये एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगा, बहुत सारे सेल डिवाइड करेंगे माइटोसिस में, और सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा, सेल्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स अलग अलग सेल्स फॉर्म करेंगे, अलग अलग टिश्यूज़ फॉर्म करेंगे, अलग अलग ऑर्गन फॉर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इट हैव मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, राइट। नाउ एनिमल्स को हमने क्लासीफाई किया है ओविपेरस एंड विविपेरस में। अब जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ ओविपेरस और विविपेरस, वो है फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, राइट, वेयर द जाइगोट इज डेवलपिंग। अगर जाइगोट बॉडी के बाहर डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक शेल प्रेजेंट होगा। से एग्जांपल एग में क्या होता है, जाइगोट अंदर बना, लेकिन जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक शेल होता है, इट इज़ अ कैल्शियम शेल। इट का काम क्या हुआ, इट विल प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म इनसाइड, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म हमारा डेवलप हो रहा है उस एग के अंदर, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पीरियड होता है दैट इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। अब वो इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होगा, वो जो पेरेंट होगा, इट विल नरिश, इट विल प्रोटेक्ट, राइट, इट विल वार्म द एग, द यंग वन। कब तक, जब तक द यंग वन हैचेज आउट फ्रॉम द एग। तो ये तो बात हुई हमारे ओविपेरस की। अब विविपेरस में, क्योंकि विविपेरस में क्या हो रहा है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, it takes place inside the parent body। तो यहाँ पर किसी एक एडिशनल लेयर की या किसी शेल की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। सी, so this is how the embryogenesis, the embryo formation takes place। See, this is zygote, then the cell is dividing। यहाँ पर अभी तक एक सेल था, तो आप देख सकते हैं this is a 8 cell structure, then the blastula, then the blastula will differentiate into different cells, और ये further development होगा into, this is known as, this process is क्रैस्टुलेशन, और फॉर्मेशन होगा क्रैस्टुला का। अब क्रैस्टुला में देखिए, आप देख सकते हैं कि सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। सी द डिफरेंट लेयर, द मेसोडर्मल लेयर, then we have endoderm layer, then we have ectoderm layer, we have blastopore। Now these different layer will give rise to different skeletal, either endoskeletal or the exoskeletal। एंडोस्केलेटल में हमारे पास जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उनका डेवलपमेंट होगा, हमारे बोन्स, हमारी बोन मैरो, मल्टीपल थिंग्स। और एक्सोस्केलेटन में हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारी ग्लैंड्स, all these things, the glands, the sweat glands and all these glands which are present
At the epidermis of the body, development of these glands will takes place from the ectoderm. So इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हो रहा है हमारा जाइगोट का एम्ब्रियो में. So this was all about a very brief explanation on the process of production, the type of production. तो मैं यही आशा रखता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसे बताइए, जिससे हमें पता चले और इस प्रेजेंटेशन को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी प्लीज़ सजेस्ट कीजिए हमारे इस लेक्चर में. बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर अटेंड करने के लिए. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टडी वेल. टेक केयर.